नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबर जबलपुर से। 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। किसी भी विभाग में भर्ती करने से कोर्ट ने नहीं रोका। सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती है। भर्ती याचिका के निर्णयाधीन रहेगी। हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि सरकार क्यों नहीं करना चाहती नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी होने के कारण हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामलों में फैसला करवाए। तो सरकार क्यों नहीं करना चाहती नियुक्ति, यह सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है। आदेश किया है कोर्ट ने 13/7/2021 को कि जो भी भर्तियां होंगी ईडब्ल्यूएस की वो याचिका क्रमांक 100 के निर्णयाधीन रहेंगी। इसी प्रकार ओबीसी की भर्तियां की जा सकती हैं। ये माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया और प्रकरणों की आगामी सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की है। तो सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती है। सरकार क्यों नहीं करना चाहती नियुक्ति, यह हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। कुमार इंदर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर। कुमार इंदर, क्या यहां पर टिप्पणी की गई हाईकोर्ट की ओर से, क्या अहम बात निकलकर सामने आई? देखिए, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है सरकार से कि जब किसी तरह से हाईकोर्ट की तरफ से कोई इनकार नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो फिर सरकार ने आखिर क्यों जो है ओबीसी भर्ती पर जो है वो रोक लगा कर रखी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार यानी कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर लंबित है, उन मामलों की जो है उसको पहले निपटारा कराए। साथ ही ये भी कहा है कोर्ट ने कि आखिर सरकार ने किस बिहाफ पे जो है वो ओबीसी भर्ती पर रोक लगा के रखी है, ये सवाल किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार आखिर कब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का निराकरण कराएगी। तो कोर्ट ने सरकार को एक सहूलियत जरूर दी है इस मामले में, और ये कहा है कि यदि सरकार चाहे तो सारी भर्तियां कर सकती ओबीसी आरक्षण के तहत, लेकिन सारी भर्तियां जो है वो याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ईओडब्ल्यू की 10% आरक्षण जो है याचिका निर्णयाधीन हाईकोर्ट ने पिछली बार रखा था, उसी तरह का जो कंडीशन है वो ओबीसी भर्ती में हाईकोर्ट ने लगाया है। तो सरकार को जवाब दिया है 4 हफ्ते का कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं का निपटारा कराए। हाँ। और उसके बाद जो है सरकार अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल करे। कुमार इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से की गई है। 4 हफ्ते का वक्त सरकार को यहां पर दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। इधर धार में हत्या का एक लाइव वीडियो सामने आया, वो हम आपको दिखाते। दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। हाईवे पर युवक का गला रेतकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। तो हत्या का यह वीडियो वायरल हुआ। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम स्पष्ट तौर पर आपको नहीं दिखा सकते। पीथमपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। तो एक बड़ा भयावह यह दृश्य जो हम आपको दिखा नहीं सकते। गला रेतकर एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या इसने कर दी आरोपी ने, और उसके बाद आराम से वहां से चलता बना। हत्या का ये लाइव वीडियो वहां पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में इसको कैद किया। अब इस शख्स की तलाश यहां पर की जा रही है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई इलाके में। गला रेतकर एक युवक की हत्या यहां पर कर दी। हाईवे पर युवक का गला रेत दिया इस शख्स ने, और अब उसकी तलाश फिलहाल की जा रही है आरोपी की। इस पूरे मामले में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शख्स की तलाश यहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। थाना पीथमपुर अंतर्गत बगदून तालाब के पाल में एक व्यक्ति को एक अज्ञात व्यक्ति ने गला रेतकर हत्या की, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है थाना पीथमपुर में, और संदिग्ध आरोपी की तलाश तेजी से की जा रही है। तो संदिग्ध आरोपी की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इधर खरगोन में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में यात्री बस यहां पर गिर गई। 2 की मौत हो गई, 40 यात्री घायल हैं। तो घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। खरगोन से खबर, नदी में यात्री बस गिर गई। तो बड़ी खबर और अहम खबर है। 2 की मौत, 40 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये देखिए, पूरी यात्री बस इसमें नदी में गिर गई। तो दर्दनाक हादसा ये खरगोन में हुआ है। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। कुछ की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। तो ये देखिए, पूरी की पूरी बस यहां पर नदी में किस तरीके से गिर गई, किस तरीके से यहां पर लोगों को
सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है यात्रियों को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत बुरी हालत इसमें जो लोग मौजूद थे इस बस में, तो यात्री बस थी, जाहिर है कि यात्रियों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2 यात्रियों की जान चली गई इसमें और जख्मी हुए हैं करीब 40 लोग, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर देपालपुर से, करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला। फरार आरोपी नेहा द्विवेदी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस पूरे मामले में किसानों से फर्जी तरीके से धोखाधड़ी यहां पर की गई थी। तो देपालपुर के 3 अलग अलग थानों में किसानों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। करीब 260 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप यहां पर है। तो फरार आरोपी नेहा द्विवेदी ने कोर्ट में सरेंडर आखिरकार कर दिया है। तो करीब 250 करोड़ का आरोप लगाया ठगी का। और यत्नेश सेन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। यत्नेश, ये पूरा माजरा क्या है और अब जब कोर्ट में पेशी हो गई है तो क्या न्यायिक हिरासत में भेजा गया है या फिर पुलिस रिमांड की मांग कर रही है? कोर्ट में सरेंडर किया है और कोर्ट ने अभी इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा है। 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। देपालपुर पुलिस को यह पुलिस रिमांड मिली है क्योंकि करोड़ों की किसानों के साथ ठगी करने के बाद हेराफेरी इनके द्वारा की गई थी, जिसमें देपालपुर के जो 3 थाना क्षेत्र है, जिसमें देपालपुर, बेटमा और हाथों, तीनों थाना क्षेत्रों में इनके खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें किसानों के साथ ठगी कर करोड़ों रुपए की इन्होंने हेराफेरी की थी। और जिसमें जो एक बेटमा का एक केस था, जिसमें इन्हें कुछ सालों पहले जमानत मिली थी। जमानत के बाद से ही ये लोग फरार थे, जिसमें 4 लोगों पर इन पर केस दर्ज है, जिसमें EOW का भी जो है केस चल रहा है, जिसमें 1100 करोड़ की हेराफेरी का मामला इन पर है। और जिसके बाद जब से ही यह लोग जब बेटमा थाना क्षेत्र के एक केस में जब इन्हें जमानत मिली थी, उसके बाद से ही यह लोग फरार थे। जिसके बाद देपालपुर में भी करीब 5 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया था। हाँ। एक आवेदक ने देपालपुर पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ ठगी हुई है। जब एक किसान के साथ इन्होंने जमीन का अनुबंध किया, टोकन मनी के रूप में उनको पैसा दिया और टोकन मनी करने के बाद किसान के पुत्र के नाम से ही इन्होंने जमीन करवाई और उसके बाद उस पर लोन निकाला और लोन निकालकर ये करोड़ों रुपए की राशि पर बिल्कुल इसी तरीके से बहुत से लोगों से ठगी यहाँ पर हुई है। यत्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई जारी है। इधर खबर भोपाल से, विधानसभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया गया, वक्त बढ़ा दिया गया है। 8 घंटे की बजाय 11.5 घंटे विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। अगले 4 दिन लंच नहीं होगा। 5:30 की जगह अब 7:30 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। 5 दिवसीय मानसून सत्र के बचे हैं महज 4 दिन। 1.5 घंटे का लंच का ब्रेक नहीं होगा इन 4 दिनों में। तो 8 घंटे की बजाय 11.5 घंटे ये कार्यवाही चलेगी। उधर राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक आज लहसुन की बोरियां लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। हालांकि विधायकों को पुलिस ने विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद विधायक लहसुन को गेट पर ही फेंककर हंगामा करते नजर आए। विधायकों ने सरकार से किसानों की लहसुन खरीदने की मांग की। तो ये देखिए, कांग्रेस के विधायकों ने लहसुन बोरियों में लेकर पहुंचे और विधानसभा के गेट पर ही लहसुन को बिखेर दिया। लहसुन की लड़ाई सदन तक आई। तार पार की लड़ाई लहसुन के दाम पर अभी कर रही है कांग्रेस यहां पर कि लहसुन का उचित दाम क्यों नहीं दे रही है सरकार। लहसुन किसान आखिर कहां जाए। तो कांग्रेस के इस लहसुन मार्च पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया कि कांग्रेस लहसुन लेकर आई, यह अच्छी बात है, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। सरकार मंथन कर रही है, मोहन यादव कह रहे हैं। कुछ सालों में उपज के सही दाम नहीं मिल पाते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज बताइए, देश में इतनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने किसान सम्मान निधि दी क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दी, किसानों का सम्मान किया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का सम्मान किया। और जो भी किसानों की बातें हैं, चाहे फर्टिलाइजर की हो, चाहे बीज की हो, चाहे इस प्रकार की जो भी बातें हों, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ चढ़कर किसानों को साथ देती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में जो लगातार काम किए हैं,
फसल बीमा के माध्यम से, अन्य अन्य प्रकार के उपायों के माध्यम से सरकार संवेदनशील है और योग्य उपाय कर रही है। 3-4 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब फसलों को लेकर के, उनकी कीमतों को लेकर के प्रश्न खड़ा होता है। हम इस सब बातों के लिए, इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री ने फसल बीमा और अन्य योजनाएं दी है जिसके माध्यम से किसान को राहत दी जा सके। और इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सस्ता लहसुन कहीं नहीं बिक रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का लहसुन आज भी अच्छी कीमत में बिक रहा है। जो लहसुन 2 दिन भी नहीं टिक सकते उनके दाम गिरे हैं। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार किया और कुछ सवाल कांग्रेस से भी पूछे। तो सुनवाएंगे आपको क्या कहना है कमल पटेल का। तो इस समय जोरदार तरीके से लहसुन पॉलिटिक्स हो रही है मध्य प्रदेश में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, बोरी कंधे पर लेके गए थे लहसुन की और फेंक दी। कांग्रेसियों को किसानों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेसी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, नौटंकी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं, कमलनाथ जी से पूछता हूं कि भैया आपने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि वचन देते हैं कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक का सभी किसानों का, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, थूक के चाटा इनने। और इसलिए धोखेबाज कांग्रेसियों, इन पर कौन विश्वास करेगा। आज भी जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन है उसके भाव अच्छे हैं, लेकिन जो खराब हो गया लहसुन, जो 2 दिन भी नहीं टिक सकता है, उसके भाव नहीं है। अब खराब चीज को कौन खरीदेगा। और इसलिए लहसुन के भाव कम है। जो कली खराब हो गई, जिसमें कीड़ा पड़ गया, या जो 2 दिन के अंदर लहसुन की कली खराब है या फिर लहसुन ज्यादा उगा दिए गए हैं, इसके कारण भाव कम हुए, दोनों मेन कारण क्या है? देखिए, लहसुन के भाव आज भी अच्छा लहसुन है, वो 6500, 7000, 8000, 8500 तो बिक रहा कुंटल। और बाकी जो लहसुन, दूसरा राजस्थान और दूसरे स्टेट में लहसुन ज़्यादा, जो हमारे यहाँ की, क्योंकि जिस साल प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो पूरा देश का किसान प्याज लगा देता है। और स्वाभाविक है कि उसको, हर किसान को लगता है कि इसमें मेरे को अच्छे रेट मिलेंगे। टमाटर के रेट पिछली बार अच्छे थे तो ज़्यादा टमाटर लगा दिए। तो ये कृषि मंत्री कमल पटेल थे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है किसानों के मुद्दे पर। उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसानों का मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि जब उनकी सरकार थी उन्होंने किसानों के लिए, भले के लिए कोई काम नहीं किया। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। इधर भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने लहसुन को लेकर आज जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं लहसुन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का अजीबोगरीब बयान सामने आया। भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। प्रदेश के लिए खुशी की बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लहसुन के भंडारण का इंतजाम करेंगे। तो ये उनका बयान, कह रहे हैं प्रदेश के लिए ये तो खुशी की बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मंत्री जी का ये बयान भी आपको सुनाएंगे, अजीबोगरीब बयान। तो कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री का अजीबोगरीब बयान, उन्होंने कहा ये तो खुशी की बात है। अब जब किसानों के लिए सुविधा देंगे, सब्सिडी का लाभ देंगे, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ा है तो उससे चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको भंडारण की व्यवस्था करेंगे, उनका माल सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। मैंने विभाग को भी निर्देश दिए। मंदसौर, रतलाम में लहसुन का अधिक उत्पादन हुआ है, लोकत खपत कितनी है उसका आकलन करके भंडारण की जो चेन है वर्तमान में उसको हम बढ़ाएंगे। उधर मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला, आरोपी ड्राइवर और महिला को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। 3 सदस्यीय जांच दल का भी गठन किया गया इस पूरे मामले में। राजीव तोमर, नितिन सक्सेना और कनक प्रसाद इसके सदस्य होंगे। कल स्कूल बस में मासूम बच्ची से दुष्कर्म हुआ, तो दोनों आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय जांच दल का भी गठन कर दिया गया है, वो भी जांच करेगी। तो हम
आरोपी के बयान दर्ज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घटना कितनी बार कारित की गई है और इसमें किस तरीके से अपराध कारित किया गया है, कहाँ अपराध कारित किया गया है। हम घटनास्थल की भी मुआयना करेंगे। बस की हमने जब्ती बना ली है और इन 24 घंटे में हम इवन हमने केयर टेकर जो महिला है उसको भी सह आरोपी बनाया है, तो उनके भी स्टेटमेंट्स लेंगे। इन 24 घंटों में अभी हमारा ये मैंडेट है। वहीं महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सियासत भी जोरों पर है। राजनीतिक दलों ने इस पर क्या रिएक्शंस दिए, क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, ये भी आपको हम सुनवा देते हैं। भोपाल के एक निजी स्कूल की बस में जो बच्ची के साथ जो जिस तरीके का अश्लील व्यवहार, छेड़छाड़ और तमाम गंदी हरकत जो की गई है ड्राइवर द्वारा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद है। और मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। लगातार हम स्कूलों को इस बात के निर्देश देते हैं कि परिवहन व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरा चालू रखें, ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कराएं। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन इन सब गलतियों को करता है। इस मामले में हम स्कूल प्रबंधन को जवाब तलब करेंगे नोटिस देकर और पूछेंगे कि भाई सीसीटीवी क्यों चालू नहीं था, ये ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कब कराया हुआ था या नहीं था। ये तमाम बारीकी बिंदुओं पर, और भी उसमें बहुत बारीक बिंदु हैं जिस पर हम जांच करेंगे। ये बहुत ही बड़ी घटना है। आज ही मैंने सुबह मुझे संज्ञान में आई है, मैंने अखबार में पढ़ा। अकेली स्कूल बसों में ही नहीं, मध्य प्रदेश के सारे उन व्हीकल्स में, टैक्सी, ओला, उबर, स्कूल बस इन सब में जो हमारी पुरानी योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, निर्भया के अंतर्गत पैनिक बटन लगाने वाले हैं। अब वो योजना करीब करीब पूरी तरीके से तैयार होने की स्थिति में है। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। हमेशा हमारे लीडर कमलनाथ जी इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इन सब चीज़ों के प्रति असंवेदनशील है, इसलिए ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। खबर मुरैना से है। यहां पर 3 छात्राओं का अपहरण हुआ। कोचिंग पढ़ने गई 3 छात्राओं का अपहरण किया गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 2 छात्राओं को टोल प्लाजा के पास छोड़ा और उसके बाद वो भाग गए। एक छात्रा को आरोपी लेकर फरार हो गए। तो नशे की हालत में दोनों छात्राएं मिले हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस यहां पर जुटी हुई है। तो सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। छात्राओं का अपहरण उन्होंने किया, 2 छात्राओं को टोल प्लाजा के पास छोड़ दिया, जबकि एक छात्रा को अपने साथ लेकर गए। अब इनके परिजनों का क्या हाल है आप सोच सकते हैं। कितने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, किसी बात का उनको डर नहीं, न पुलिस का न कानून का कोई भय नहीं इन अपराधियों को। तो छात्राओं की किडनैपिंग दिन दहाड़े। बच्ची मेरी पढ़ गई है, सविता प्रागी जी पुल गया मराठा जत्ते पकड़ी है। फोनो आवत तब पता परो मा तो बोलू ये गांव को मन बाको लल्ला को मोड़ा मुंजो ना पाओ कहते ले गाड़ी मोटरसाइकिल है पाची कैमरा में दिखाई, जिनने देखी मैंने देख ना पाई। बच्ची सुबह पढ़ने जाती थी, सुबह पढ़ने जाती थी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। मैं रिक्शा चला रहा था, मेरे घर से फोन आया था 10 बजे कि अब बच्ची नहीं आई हुई है पढ़ने के लिए, पढ़ के वो कोचिंग पे मास्टर फोन कर रहा है, बच्ची नहीं आई हुई है। मैंने कहाँ से कि पता नहीं है, मेरा छोटा बच्चा बड़ा देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे नहीं मिली हुई नहीं है। ये बच्ची 2 रोड पे डाल के भग गए हैं। एक बच्ची बड़े भाई की है, वो मिली नहीं है। खबर जबलपुर से, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा खुलासा। बिशप पीसी सिंह का एक और कारनामा सामने आया। राइट टाउन स्थित मिशनरी की जमीन खुद के नाम कर ली। मिशनरी की जमीन पर आलीशान मकान बनवा रहा था, तो 2000 और 1700 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। करीब 5 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया। तो साल 2009 में जमीन धांधली की तो मिशनरी की जमीन पर बनवा रहा था आलीशान मकान। जबलपुर की तस्वीर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा खुलासा।
तो साथ ही साथ बिशप पीसी सिंह पर ईडी ने अपना शिकंजा भी कसना शुरू कर दिया है। बिशप मामले में ईडी ने केस दर्ज किए। ईडी ने जबलपुर ईओडब्ल्यू से फाइल मंगवाई। बिशप पीसी सिंह को मिलने वाले फंड की भी जांच होगी। विदेशों से मिलने वाली रकम की भी पड़ताल होगी। ईओडब्ल्यू और इनकम टैक्स पहले से ही इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो ईडी ने जबलपुर ईओडब्ल्यू से फाइल भी मंगवाई। और अब बात करेंगे लंपी वायरस की। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर कई पशु हाट को बंद कर दिया गया। वहीं इंदौर के संभाग का सबसे बड़ा पशु हाट देपालपुर पर भी पाबंदी लगने की आशंका है। देपालपुर में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा से भी पशुओं को हाट में लाया जाता है। तो हमारे संवाददाता ने किसानों और पशु व्यापारियों से मामले को लेकर बातचीत भी की कि लंपी वायरस से वो कितना ज्यादा डरे हुए हैं। देपालपुर के पशु हाट बाजार, जिसे संभाग का सबसे बड़ा पशु हाट बाजार भी माना जाता है, जहां मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से पशु विक्रेता और क्रेता पहुंचते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जो देपालपुर का पशु हाट बाजार है वो सजा हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पशु हाट बाजार है उसमें किस तरह से जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरह से जो लंपी वायरस का कहर कहीं न कहीं पशुओं में देखा गया, कुछ पशु देपालपुर के भी जो है लंपी वायरस के शिकार और ग्रसित नजर आए थे, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने सख्ती भी बरती थी। लेकिन कहीं न कहीं पशु हाट बाजार में अब वो सख्ती दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस तरह से कई पशु लंपी वायरस की चपेट में आए थे, कहा जाता है कि यह फैलने वाला वायरस भी है, एक पशु से दूसरे पशु को भी हो सकता है। ऐसे में कई जगह के पशु हाट बाजार बंद कर दिए गए। देपालपुर का पशु हाट बाजार भी संभवतः बंद हो सकता है, जिस पर अभी अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कुछ किसान भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो पशु विक्रेता वो यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए दादा, आप कहाँ से आए? यहीं रहते हैं हम तो। अच्छा, तो यहाँ हाट बाजार में आते हैं क्या? गाय लेने थोड़ी आए, हम तो देखने आए, बाजार घूमने। अच्छा, बाजार घूमने आए बाजार। ये गाय आपकी नहीं है? वो गए, वो उधर की होटल पे गए हो। अच्छा, तो अभी पशु हाट बाजार बंद करने का चल रहा है, संभवतः बंद हो सकता है। ऐसे में जो पशु विक्रेता क्रेता क्या सोचते हैं आप? भाई अभी जैसी कोई स्थिति नहीं है, बीमारी जैसी इतनी बड़ी नहीं जो बंद करो बाजार, अभी चलने दो बाजार। ऐसी स्थिति लगे तो बंद करना आप। अभी ऐसी स्थिति नहीं है बाजार बंद होने की। कहाँ से आए आप? उज्जैन से आए। तो देखिए यहाँ पर किसान व्यापारी कितने ज्यादा दुखी है, परेशान है। इधर मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। एमपी एग्रो और इफ्को के केंद्रों पर रोजाना लंबी लंबी कतारों के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। दरअसल टोकन को लेकर किसान बेहद परेशान है। बताया जा रहा है कि टोकन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वहीं एमपी एग्रो के कर्मचारियों ने ब्लैक टोकनों को पकड़ा। वहीं मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही जा रही है। उधर जैसे ही टोकन पकड़े जाने की बात बाहर आई, मौके से आरोपी फरार हो गया। तो करते हैं अगली खबर का। खंडवा जिले के पंधारा में आवना नदी पर बने डैम में सोमवार को रिसाव देखकर ग्रामीण चिंतित हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी। अफसरों ने इसे बड़ी समस्या नहीं मानते हुए बांध को सुरक्षित बताया। फिलहाल सुराखों पर मिट्टी की बोरियां रखकर रिसाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। द्वारा WRD के जो चौकीदार है उनको सूचना दी गई कि तालाब के में कुछ सीपेज है कुछ स्थानों पर। फिर उसके बाद जब EWRD द्वारा तालाब की साइड पहुंचकर उसका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि तालाब में FTL से ऊपर पानी था। कल लगभग जो आज सुबह की स्थिति में पानी बहुत सामान्य रूप से वेस्टवियर से निकल रहा है, लेवल काफ़ी सेटल हो गया है। और कल भी उनके द्वारा जो सीपेज को रोकने के लिए कुछ तात्कालिक टेम्प्रेरी काम किए गए थे, आज उसको परमानेंट करके पूरी तरीके से कम कर देंगे। क्योंकि कल पहली प्राथमिकता थी कि जितना पानी है उसको तेजी से निकाल दिया जाए। एक तो सबसे बड़ा एक खतरा हमारे नया देखने में आया है कि अभी तक ये खतरा नहीं देखा, ये पानी लीकेज हो रहा है डैम का। और ये खतरा हमारे लिए तो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम तो सब गाँव वाले डरे हुए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि पहले भी। तो स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।